नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की कुंडली में वो कौन से योग हैं जिनके कारण अगर कोई बंदा जातक से दुश्मनी करे, जातक के प्रति बैर की भावना रखे, तो प्रकृति नेचर खुद कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य करेगी कि वो बंदा कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाएगा और उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और जातक से दुश्मनी करना तो भाई दूर की बात हो जाएगी, भूल ही जाएगा। सबसे पहले सूर्य की प्लेसमेंट की बात करते हैं। सूर्य 12वें भाव में हो या लगन भाव में हो, इन दोनों में से किसी भी भाव में हो तो जातक से दुश्मनी करना दुश्मन के बुरे समय को दर्शाता है। आगे आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा 6ठे भाव में हो, चंद्रमा 6ठे भाव में हो तो जातक दुश्मनों से बहुत डरता है कि मेरा ये ना बिगाड़ दे, मेरा वो ना बिगाड़ दे। मगर भाई शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जिनके 6ठे भाव में चंद्र होता है वो राजा से दुश्मनी करते हुए भी समाज में आदरणीय होते हैं। अब आप सोचिए, जो बंदा राजा से दुश्मनी करता हुआ समाज में आदरणीय होगा, या तो वो धनी होगा, या उसके पास शक्तियां होंगी, या कोई ना कोई इस तरह का गुण होगा जो किसी किसी बंदे के पास होता है। इसलिए 6ठे भाव में चंद्र जातक को हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। जातक को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए, तो जीवन में कामयाब होगा। मंगल पर आते हैं। सेनापति ग्रह मंगल, मंगल 12वें भाव में हो, मंगल लगन में हो, मंगल 3रे भाव में हो, मंगल 6ठे भाव में हो। इन भावों में मंगल विराजमान हो तो बड़े से बड़े दुश्मन को जातक परास्त कर देता है। बड़े से बड़े बंदों से दुश्मनी होती है जातक की। बहुत पावरफुल व्यक्ति जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर इन स्थितियों में मंगल विराजमान हो। बुध पर आते हैं। बुद्धि का कारक है बुध, बाल ग्रह, यानी कि जब शेर दहाड़ता है जैसे बंदर डर जाते हैं, इस तरह बुध थोड़ा डर जाता है। अगर बुध सूर्य के साथ विराजमान हो और लगन में विराजमान हो, सूर्य और बुध, या सूर्य और बुध दोनों, सूर्य के साथ बुध, सूर्य और बुध दोनों 6ठे भाव में विराजमान हो, या बुध अष्टम भाव में हो। अष्टम भाव में बुध बहुत चमत्कारी फल देता है। जातक के पास इस तरह के आइडियाज होते हैं कि अपनी कूटनीति के कारण बड़े बड़े दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ती है। बुध की ये स्थिति हो तो जातक समाज में आदरणीय होता है। वैसे तो
जातक का व्यवहार इस तरह का होगा कि जल्दी से कोई जातक के साथ दुश्मनी नहीं करेगा, मगर गुप्त दुश्मन बहुत होंगे। गुप्त रूप से बहुत से लोग जातक के साथ दुश्मनी करेंगे, मगर जातक को उसका आभास हो जाएगा और जातक उनका नाश कर देगा। अब बात करते हैं गुरु की क्या पोजीशन हो जिससे दुश्मन ऐसे उड़ जाएंगे, ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे अंधेरी आंधी जब आती है रेत को उड़ा कर ले जाती है, इस तरह दुश्मन दूर हो जाएंगे। देखिए, बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान हो, 12वें भाव में विराजमान हो, 10वें भाव में विराजमान हो, तो दुश्मनों का नाश करेगा। बृहस्पति की दृष्टि जो शुभ बातें हैं उसको नाश करती है। जातक के दुश्मन पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे, मगर बृहस्पति की दृष्टि के कारण जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और जातक के मन में डर बना रहेगा। जातक को अधिक आदर्शवादी नहीं बनना। अगर आदर्शवादी बनेगा तो दुश्मन तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता जाएगा। इसलिए इन भावों में गुरु विराजमान हो तो आदर्शवादी नहीं बनना और दुश्मनों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। हाथी की चाल चलो, कोई कुछ भी कहे कहता रहे, किसी की परवाह नहीं करनी। आगे आते हैं दैत्य गुरु शुक्र के ऊपर। शुक्राचार्य भाई 6, 8, 12 भाव शुक्र के प्रिय भाव है। 6, 8, 12 भाव में शुक्र दुश्मनों का नाश करता है, मगर एक बात है, 6, 8, 12 भावों में शुक्र हो तो ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति, खास तौर पर पुरुषों की कुंडली में 6, 8, 12 भावों में शुक्र हो तो स्त्रियां जातक का नाजायज लाभ उठाएंगी। जातक को पता होगा कि ये मेरा यूज कर रही है, मेरा नाजायज रूप से लाभ उठा रही है, मगर जातक कुछ करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिल नहीं मानेगा उस स्त्री से दूर जाने का, उसको उस स्त्री की लत लग जाएगी। अब आते हैं शनि के ऊपर। शनि की क्या पोजीशन हो? देखिए, 6ठे भाव में शनि को अच्छा माना जाता है, लेकिन रोग नाश के लिए अच्छा है, दुश्मन नाश के लिए 6ठे भाव में शनि इतना अच्छा फल देते नहीं देखा गया। 4थे भाव में शनि और 11वें भाव में शनि, इन भावों में शनि हो तो दुश्मनों का नाश करता है। अपने तजुर्बे से जातक को जीवन जीने का ढंग होता है, अपने एक्सपीरियंस से दुश्मनों का नाश करता है, मगर संतुष्टि थोड़ी सी कम होती है। जैसे दुश्मन का नुकसान कर कर भी मन में ये भावना नहीं आएगी कि मैंने दुश्मन पर विजय हासिल कर ली है। आगे आते हैं राहु के ऊपर। राहु बहुत ही मायावी ग्रह, राक्षस ग्रह, रूप बदलने वाला ग्रह, खुद अपने आप को नहीं समझ सकता जातक। तो भाई राहु लगन में हो, राहु 6ठे भाव में हो, या राहु 10वें भाव में हो, इनमें से किसी भी भाव में
राहु विराजमान हो तो दुश्मन जब जातक से दुश्मनी करते हैं तो खुद किसी ना किसी समस्या में फंस जाते हैं और अपनी उलझनों में उलझकर जातक से दुश्मनी करना भूल जाते हैं। केतु के ऊपर आते हैं। केतु के पास दिमाग नहीं है, दिल है, इसलिए अकेला केतु छठे भाव में विराजमान हो जाए तो बिना मतलब दुश्मन जातक के जीवन में आते जाएंगे। तो केतु पंचम भाव में हो तो जातक अपने आइडियाज के कारण, अपनी चालों के कारण बड़े बड़े दुश्मन को अपना मित्र बना देगा। यानी केतु दुश्मन नाश नहीं करेगा पंचम भाव में, पंचम में हो, नवम में हो या लगन में हो, इन भावों में केतु हो तो दुश्मन का नाश नहीं होगा, लेकिन जातक अपने व्यवहार से उस दुश्मन को अपना मित्र बना लेगा जिसकी जातक को आवश्यकता होगी और उससे भी जातक लाभ प्राप्त कर लेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि कुंडली में इस तरह के कौन से योग हैं जो दुश्मन नाश करते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।